अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक सिरस क्लाउड्स को पतला करने की तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसिल के इंजेक्शन का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। पहला, कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करना। दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करना। तीसरा, पृथ्वी पर सौर पवन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। चौथा, वैश्विक तापमान को कम करना। तो ये क्वेश्चन है आपका, हमें सल्फेट कणों को इंजेक्ट करना है समताप मंडल में। ये यहां पर है समताप मंडल, यहां कह रहा है कि हम यहां पर सल्फेट के कण डाल दें। तो कह रहा है कि इनका उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए, एक तो इनको क्या करना है, पतला करना है, इनको पतला किया जाए, मतलब इनको कम किया जाए, और यहां पर सल्फेट के कण डाल दिए जाए। तो इससे होगा क्या, देखो हमने पहले भी पढ़ा कि जो सिरस क्लाउड है, जो उच्च स्तरीय क्लाउड है, ये नेट वार्मिंग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं पृथ्वी पर। ये करते क्या है, सूर्य से आने वाली जो इंसोलेशन है, जिसे हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं, उसको ज्यादा क्रॉस करने देते हैं। तो जब ये ज्यादा इसमें से क्रॉस करते हैं, तो यहां पर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। दूसरा, जो अर्थ अपना रेडिएशन करती है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करते हैं, जिस प्रोसेस से अर्थ ठंडी होती है, उससे होने वाले रेडिएशन को ये वापस से एब्जॉर्ब करेंगे और अर्थ की ओर ज्यादा मात्रा में भेज, से भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थात ये इनकमिंग को बढ़ा रहे हैं, इनकमिंग को आने दे रहे हैं कि आओ आओ इंसोलेशन को, और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। और अर्थ जिस प्रोसेस से ठंडी हो रही थी, जिस रेडिएशन से ठंडी हो रही थी, उसको वापस से अर्थ की ओर री रेडिएट कर रहे हैं, उसको कंटेन कर रहे हैं अर्थ पर। इस प्रोसेस से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। देखो होता क्या है कि जो सल्फेट कण होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, उसका रंग हल्का होता है। तो अगर उनका रंग हल्का होगा तो उनकी परावर्तक क्षमता ज्यादा होती है, तो क्या करेंगे, सूर्य से जो आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको वापस से परावर्तित कर देते हैं, जिसे हम एल्बिडो। तो जो हल्के, जो लाइट कलर के जो एरोसोल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो सूर्य की किरणों को अब्सॉर्ब नहीं करते, अवशोषित नहीं करते, वो उनको परावर्तित कर देते हैं। जैसे स्नो हुई, स्नो का भी तो ये काम है, जो सूर्य से रेडिएशन आता है वो उससे परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है, अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती वो। तो जो हल्के रंग की वस्तुएं होती हैं, वो उनकी परावर्तन क्षमता ज्यादा होती है, उनका एल्बिडो ज्यादा होता है, तो वो अर्थ को गर्म नहीं होने देते। जैसे आपने देखा होगा व्हाइट कलर की अब जो पानी वाली टंकियां वो आने लगी हैं, लोग छतों पर व्हाइट कलर करने लगे हैं। उसका रीजन क्या है कि वो जो सूर्य से जो आने वाली रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते, परावर्तित कर देता है। तो देखो दोबारा देखो कि वैज्ञानिक सिरस बादल को पतला करने की तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल के इंजेक्शन का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। किससे संबंधित है, कृत्रिम वर्षा से नहीं। उष्णकटिबंधीय चक्रों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करना, कोई रिलेशन नहीं है इसका। पृथ्वी पर सौर विकिरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, कोई रिलेशन नहीं है। वैश्विक तापन को, अगर इतना भी पता होगा आपको कि ये हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था, क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा था, कुछ तो हो जाता है। और ये हमने अच्छे से डिटेल्स में देखा था, आपको थोड़े दिन पहले भी दिखाया था, लास्ट से लास्ट क्लास में, जहां पर हमने जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी देखी थी, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय वाला डायग्राम देखा था, उसमें ये था।